चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और उसमें भी स्पेशली क्वेश्चन नंबर 19 पर जाइए। उसके ऊपर एक हेडिंग है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। तो आज हम गुडविल से संबंधित क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बड़ा प्यारा टॉपिक है, सुनते रहिए। क्वेश्चन 19 इस प्रकार है बेटा, 19, शाना and Rajesh were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3। बेटा 4:3 को टोटल करेंगे तो 7 आ जाएगा अपन, तो 4/7, 3/7। फिर क्या रखा है उसके बाद, दे एडमिटेड सोनू, उन्होंने एक नए पार्टनर सोनू को फर्म में एडमिट किया, इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर, 1/5। 1/5 का मतलब होता है बेटा 20 पैसे के लिए, 20% के लिए, ठीक है। तो 20 पैसे के लिए इसको पार्टनर बनाया, 1/5 शेयर और इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जब फ्यूचर में फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो 1/5 शेयर इसको दे देंगे। अब उसके आने पर क्या कह रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो यहाँ तो गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चैप्टर नंबर 2 का काम शुरू हो गया। तो फर्म की जो वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की, वो सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई 3 years से कर देंगे। ओके, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज वॉज ₹80,000। स्टेप नंबर 1, हम गुडविल निकालने से पहले स्टेप नंबर 1 पर लिखते ना एवरेज एनुअल प्रॉफिट, वो ऑलरेडी इसमें दे रखा है 80,000, ठीक है। फिर दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस वॉज ₹2 लाख दे रखे हैं। और लास्ट में क्या रखा है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 10%। और लास्ट में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय सोनू। देखो यहां काम की बात हुई। उस चैप्टर में हम क्या पढ़ते थे अग्रवाल जी, चैप्टर नंबर 2 में, कि फर्म्स की गुडविल बताओ। यहां फर्म की गुडविल तो निकालनी है, चैप्टर नंबर 2 का काम। लेकिन अब जो नया पार्टनर आ रहा है, एक पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, प्रवेश कर रहा है, तो उसे अपने हिस्से की जो क्या बोलते हैं, अपने हिस्से की उसको लानी पड़ेगी, क्या बच्चों, गुडविल। तो वो कितनी लानी है ये बताओ। ये अच्छा पॉइंट पूछा है और आज के सभी क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, देखो सीबीएसई बोर्ड में 2025 में आ चुका है। तो ठीक है, सवाल कोई से भी हो अपने उतना ही महत्व दीजिए, एग्जाम में आया हुआ है। तो लो बच्चों शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करेंगे, 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। पहले हम लोग फर्म्स की गुडविल निकालते हैं बेटा, पूरी फर्म की कितनी है आप अच्छी तरह जानते हो, सीख लीजिए एक बार और। स्टेप नंबर फर्स्ट हम लिखते थे, तुम्हें याद हो, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट लिखते थे बेटा, वो ऑलरेडी आज गिवन है। अच्छा है, गिवन है तो कितने रुपए बेटे, 80,000 रुपए। तो ये तो आ गया आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 पर देख लो, करने की स्टाइल समझ लो, एक कोना पकड़ के शुरू करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला हुआ करता था बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट, लिख दो केवल, या अच्छा रहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख देना। रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि आज आप बिजनेस में पैसे लगा रहे हो तो प्रॉफिट के रूप में धीरे धीरे लौट के कैसे आएंगे, उसको रिटर्न बोलते हैं बेटा। और अपॉन में कर देंगे इसके 100, क्योंकि परसेंट में होता है ना बेटा रेट, तो जब भी परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है। तो देखना इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड बताई थी आपको 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। और बेटा देखना नॉर्मल रेट ऑफ क्या, 10%। तो 2 लाख रुपीज का 10% निकालेंगे, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो हर एक कोई जानता है, एक जीरो छुपा लेते हैं बेटा, तो आ गया ₹20,000, 20,000। अभी हमारे पास दो प्रॉफिट आ गए बेटा। स्टेप नंबर 1 पे प्रॉफिट है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ये आ गया नॉर्मल।
बस इस प्रॉफिट में से इसको घटा देते हैं तो ये आपको मिल जाता है सुपर प्रॉफिट। तो शुरू करते हैं बेटे, स्टेप अगला, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर की जगह बराबर लगाओ, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 80,000 था, 80,000 रुपए, माइनस ये आया आपका 20,000 रुपए। दोनों का गैप देखो बेटा, तो आ गया 60,000 रुपीज। ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। बच्चों कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो नंबर ऑफ परचेजिंग गिवन था, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर ये ऑलरेडी गिवन था। कितना था बेटा? 3 ईयर। सर ये परचेजिंग ईयर क्या होता है? पहले भी बताया था बेटा, चैप्टर 2 पढ़ाया था कि देखो जो हमको जो सुपर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो व्यापारी ऐसा अंदाज लगाता है कि ये प्रॉफिट में कायम रखूंगा, बनाए रखूंगा लगभग अगले 3 साल तक। इस साल हम लोग जो अंदाज लगा रहे हैं, यही सेम प्रॉफिट अगले 3 साल तक बनाए रखूंगा, और 3 साल के बाद थोड़ा और प्रॉफिट कमाई करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो हर चीज का एक अंदाज तो लगाना पड़ता है ना बेटा, तो वो अंदाज है। इसके अंदर हमें इतना जान नहीं, वैसे बात चली तो इसलिए थोड़ा बता के चल रहे हैं। हमें क्वेश्चन के भीतर इतना नहीं घुसना होता, पर सरदार जी अगर नॉलेज मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है, चीजों को समझते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता। तो कायदा सही तरीका तो ये देखो, हमको क्या लिखना चाहिए, वैल्यूएशन। चलो और अच्छा कर देता हूं मैं इसको, पहले अगर ये हेडिंग डाल दे तो मजा ही आ जाए। कैलकुलेशन, हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। हम पूरी फर्म्स की गुडविल निकालने जा रहे हैं बेटा। सर ये हेडिंग तो आपने ऊपर भी लिख दी थी, क्वेश्चन चालू किया था, लिख दी थी बेटा, सॉरी बेटे। तो चलो अब यहां से लिखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। ये सेंटेंस चाह रहा था, केवल गुडविल भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा होता है ये लिखना, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। पूरी फर्म्स की गुडविल निकलेगी बेटा इससे। तो बराबर सबसे पहले लिखेंगे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। फॉर्मूला लिखे करो बेटे बार बार। तो अभी बताइए, सुपर प्रॉफिट आया बेटा आपका 60,000 रुपए, परचेजिंग ईयर आई है आपकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60,000 का 3 से गुणा करो, 36 18, 1,80,000 रुपए। ये फर्म्स की गुडविल आ गई। यहां तक दीदी जो हमने सीखा है ना, ये तो चैप्टर नंबर 2 का काम है, फर्म्स की गुडविल निकालता था। पर हम ये गुडविल निकालते क्यों हैं? अब प्रश्न खड़ा होता है कि भैया फर्म में जब क्या नया बंदा एडमिट होगा या रिटायरमेंट होगा या किसी की डेथ होगी तो उसके हिस्से की निकालनी पड़ती है। अब जैसे नया बंदा आ रहा है तो आप उससे कितनी मंगाओगे, उससे सारे पैसे थोड़ी मंगा लो। तो वो दिखता है पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या है, ये जितने शेयर के लिए वो आ रहा है उतना हिस्सा लाएगा। तो इसी में थोड़ा सा एक स्टेप और अगर बढ़ा दें हम आगे, तो सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो कितने रेशियो के लिए आ रहा था। तो लिखते हैं बेटा, अगला बंदा जो आ रहा है क्या नाम है उसका, सोनू। सोनू एडमिट इनटू फर्म, फर्म में प्रवेश कर रहा है फॉर 1/5 शेयर, 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। तो भैया जितना उसका हिस्सा है उतने हिस्से के लिए गुडविल आएगा। तो अब लिखेंगे ना, सोनू शेयर, सोनू शेयर इन गुडविल, यानी गुडविल में सोनू का शेयर कितना होगा। तो बेटा फर्म की गुडविल कितनी आई है बच्चों, 1,80,000, और उसमें सोनू का शेयर कितना होगा 1/5। तो 1,80,000 में 1 का गुणा और 5 का भाग, जरा आप करिए बेटा, कहीं 5 का भाग देंगे। भैया ने कहा कि सर इसमें भाग देने से 36,000 रुपए आते हैं, तो यानी सोनू को अपने हिस्से के 36,000 रुपए लाने पड़ेंगे। आंसर चेक करो बेटा, अब होने है बुक में बेटा 36,000 रुपए, ठीक है। अब ये सवाल अच्छा था, तो सबसे पहले स्टेप तो आपको यही पता करना पड़ता है कि वो लाएगा कितना।
अब लाने की एंट्री भी हो सकती है, पर इस क्वेश्चन में नहीं मांगी, नेक्स्ट में मांगी है, उसमें करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।